अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर स्टैंड अप प्रोडक्ट साहब भाई को सामने हाजिर इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, वर्द में इंशाल्लाह आपको तंदुरुस्त होंगे, हमारे साथ लगे रहें, जुड़ रहे हैं। हम आपको सी फार्म के बारे में सादा तजर्बात पोटी से लेटर मालूमात भाइयों तक पहुँचाते रहेंगे। तो भाइयों आज अप टू डेट के साथ भाइयों को सामने हाजिर हूँ। मैं चला बताऊँगा आपको कि मुर्गे को अग्रेसिव कैसे किया जाता है, कौड़ा कैसे किया जाता है, उसको गुस्सा कैसे दिलाया जाता है, उसको किस तरह उसको तैयार किया जाता है। आपको मैरिनेट करने का तरीका भी बताऊँगा और आपको देसी तरीका भी बताऊंगा और आपको खुराकी तरीका भी बताऊंगा। ये देखें जी, चूहे आ रही हैं नीचे, सुबह हवा चल रही है ठंडी जी, तो मैंने इनको बाहर नहीं निकाला। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह सीन ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ये सब चूहे आ रही हैं नीचे, सुबह हवा चल रही थी, इनको नहीं निकाला था, अब ज़रा धूप तेज़ हो गई है। ये चेक करें माशाल्लाह। तो अब ये खुद ब खुद नीचे उतर आएंगे। ये सीन चेक करें ज़रा, इस तरह इनकी एक्सरसाइज हो जाती है। ये खुद ब खुद नीचे आते हैं और बाहर आके छलांगे वगैरह लगाते हैं। ये भी चेक करें, ये भी आएंगे। ये देखें जी, ये चूहा ज़रा बीमार है, इसको ज़रा पकड़ के नीचे उतार देते हैं, बाकी ये आ जाएंगे जी खुद ब खुद इंशाल्लाह। ये लाखा है जी, मुर्गी है ये, सॉरी ये मुश्की मुर्गी है ये, माशाल्लाह बड़ी और क्लास निकलेगी मुर्गी है। तो ये आ गई हमारा शेरू, ये आ गई हमारा चेक करें दे स्लेटा मुर्गा। ये जी लड़ाई हो गई उनकी, वो ऊपर वाली मुर्गी अंदर चली गई है और उसने मारा है जिसको, वो भाग गई है। बाहर आते हैं अपने मौजू की तरफ। तो मुर्गे को अग्रेसिव कैसे किया जाता है, मेरी ऑलरेडी वीडियो पहले भी बनी हुई है। जिस भाई को ज़्यादा डिटेल चाहिए वो वीडियो जाकर देख सकता है चैनल के अंदर। सबसे पहले भाई आपने करना ये है कि मुर्गे को अलग थलग कर देना, यानी कि सेपरेट कर देना मुर्गे को, एक पिंजरे के अंदर बंद कर दें जहाँ कोई मुर्गा ना हो, कोई दूसरा मुर्गा ना हो, कोई मुर्गी ना हो, उसके साथ बिल्कुल अकेला अलग थलग। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है मुर्गे को अग्रेसिव करने का, कौड़ा करने का और मुर्गे को जोश दिलाने का। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मुर्गे को अकेले को बंद कर दें। उसके बाद भाइयों करना आपने ये है कि अगर आप पहली बात तो ये है कि ये दो किस्म के होते हैं अग्रेसिव करने। पहली तो है ब्लड लाइन होती है उसकी, तो मुर्गे की ब्लड लाइन अगर अच्छी है पीछे से तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता मुर्गे को। मुर्गा जो होता है खुद ब खुद यानी कि हीटा पर आता है, क्योंकि उसके ब्लड लाइन में ये चीज़ शामिल होती है। अगर उसके ब्लड लाइन में ये चीज़ शामिल नहीं है तो फिर उसको आपको उसको जो है गर्म करने के लिए कुछ मैं हर्बल चीज़ें बताऊंगा, कुछ मैं आपको इंजेक्शन बताऊंगा, कुछ मैं आपको गोलियां बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको टीकों का बताता हूं, क्योंकि दुनिया फास्ट तरीन है, तेज़ी का दौर है, हर बंदा तेज़ी की तरफ है। तो जो इंजेक्शन फॉर्म में जो मेडिसिन दी जाती है वो ज़्यादा असर करती हैं और ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। जिस तरह बंदे पैदल चलते थे पहले, लेकिन बाद में घोड़े आ गए, घोड़ों के बाद फिर साइकिल आ गई, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के बाद कार आ गई, कार के बाद हवाई जहाज़ आ गया। तो जो फास्ट ट्रेनिंग दौर है, बार बार फास्ट ट्रेनिंग तरीक़ेकार चल रहा है, फास्ट ट्रेनिंग ट्रीटमेंट चल रहा है। तो सबसे पहले भैया जो आपने देने हैं इंजेक्शन, उनमें है B12 इंजेक्शन है, उनमें मेथिकबाल इंजेक्शन है, इनमें न्यूरोबियन इंजेक्शन है। ये आप मिक्स करके भी लगा सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि दोनों में से दो का कम्बिनेशन कर लें। फर्ज करें B12 का डाला ना,
आधा सीसी B12 डाल लें और आधा इंजेक्शन लगा लें इसका मेथी कबाल का। ये मिक्स करके लगा दें, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा लगा दिया करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो अगर न्यूरोबिन इस्तेमाल करें B12 की जगह मेथी कबाल के साथ B12 इंजेक्शन लगा दो, ये भी इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हफ्ते में 2 दफ़ा लगा दे। इंजेक्शनों का मतलब मेरी ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियो बनी हुई है, कोई भाई देखना चाहे, डिटेल देखना चाहे, उम्र के लिहाज से या किस तरह इस्तेमाल कराना, डिटेल वीडियो जो है वो आपको चैनल में मिल जाएगी, जहाँ मैं आपको सरसरी बताऊँगा। उसके बाद आते हैं भैया गोलियाँ। तो टीकों के बाद जो तेज़ तरीन दवाई है वो है गोलियाँ, मेडिकेटेड एलोपैथिक गोलियाँ। उनमें सरबक्स टी है। जो भाई मेरे इंडिया से चैनल देखते हैं उनको अपने जो इलाके की मल्टी विटामिन गोलियाँ हैं वो चेक कर लें। को मुझे पता नहीं है कि वहाँ इंडिया में कौन कौन सी मल्टी विटामिन चल रहे हैं। तो इधर पाकिस्तान में तो सरबक्स टी, सरबक्स जेड, संगोबियन, न्यूरोबियन और इससे और मिलती जुलती काफ़ी कंपनियों ने मल्टी विटामिन चीज़ें बनाई हुई हैं। तो ये गोली आप एक दिन छोड़ के एक दिन गोली, आधी गोली दे दें, 20 दिन आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको। मुर्गा जो है बहुत ज़्यादा हीट में हो जाएगा। तो ये थी कुछ गोलियों और टीकों के मुताल्लिक़। इसके बाद खमीरे हैं जी, खमीरा मरवारीद, वो भी इस्तेमाल कराया जाता है जी, 1 चने के बराबर। जवाश वाले का मुन्नी एक होता है वो इस्तेमाल कराते हैं। जवाश वाले जाली नोश होता है। ये 3 जो चीज़ें हैं ये पेटेंट दवाइयाँ हैं। इनमें से आप चनों के बराबर एक गोली बना के दे दें तो इससे मुर्गा आपको जो है जोश में आ जाएगा। इंशाल्लाह ताला मुर्गा जो है अग्रेसिव हो जाएगा, गुस्से वाला हो जाएगा, कौड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद जी भाइयों आते हैं देसी इलाज के ऊपर, यानी कि घरेलू इलाज के ऊपर। तो ये ज़रा अब फास्ट नहीं रहा, तो लोग जो है तेज़ तरीन काम की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें जो घरेलू इलाज में काली मिर्च का भैया बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करानी, इससे ज़्यादा मुर्गा कड़वा हो जाता है। तो काली मिर्च का बहुत ज़्यादा फंक्शन है, इसको इस्तेमाल कराएँ इंशाल्लाह ताला मुर्गा अग्रेसिव हो जाएगा। ये बात याद रखें कि मुर्गों को अलग थलग बंद करना, आपने पिंजरे में केज में बिल्कुल अलग थलग मुर्गियों से मुर्गों से अलग थलग बंद करके फिर इसको ट्रीटमेंट करें, इसका दवाई करेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर मुर्गा जो है वो आपको देखने का काबिल हो जाएगा, किस तरह वो अग्रेसिव होता है, किस तरह वो कौड़ा होता है। इसके बाद जी सुर्ख मिर्च जो होती है वो भी भाई इस्तेमाल करते हैं। वो कुछ भाई तेल में डाल के इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ज़्यादा तलखी ना करे, कुछ वैसे भी खिला देते हैं। तो सुर्ख मिर्च का भी इस्तेमाल कर लें भाइयों, सब्ज़ मिर्च का भी इस्तेमाल कर लें, काली मिर्च का भी इस्तेमाल हो जाता है। तो इन चीज़ों में से जो भी ट्रीटमेंट आप करना चाहे आपने एक ही करना है, ये नहीं है टीके भी लगा दें, गोलियां भी दे दें और खमीरा भी दे दें और काली मिर्च भी दे दें। और उसके बाद जो है ये सारे मसाला जात जो हैं ये इकट्ठे होकर मुर्गे की बिरयानी में काम आए। तो इस तरह का आपने काम नहीं करना। इन चारों ट्रीटमेंट में से एक ट्रीटमेंट आपने इस्तेमाल करना है, चाहे वो गोलियाँ वाला कर ले, चाहे वो टीके वाला कर ले, चाहे वो पेटेंट जो दवाइयाँ तिब की वो कर लें, या घरेलू इलाज काली मिर्च या सुर्ख मिर्च है वो इस्तेमाल कर लें। तो ये थी भाइयों। बाकी आपने जो ब्लड लाइन आपने बनाई है उसको आपने संभाल कर रखना, उसमें मिक्सिंग मत करें, उसमें इम्पोर्टेंट मुर्गों का जो है टच मत डालें, बिल्कुल प्योर पाकिस्तानी रखें। इंशाल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये थी भाइयों कुछ चीज़ें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला भाइयों को समझ आ गई होगी वीडियो की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइब बटन दबा लें और बेल आइकन दबा दें। अगर आप इंसानी जिस्म के बारे में मालूमात चाहते हैं तो हमारा दूसरा एक चैनल है स्टैंड अप होम्योपैथी के नाम से, चंद एक वीडियो डाली हैं लेकिन अच्छी वीडियो डाली हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको इंशाल्लाह ताला मुकम्मल मालूमात मिल जाएंगी। तो भाई को दे इजाज़त। असील शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।